नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भावी सोम शर्म पितृ कथा प्रारंभ कर दी थी। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आगे के कथा पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सुवर्ण सिद्धि जो चक्रधर से पूछता है कि चक्रधर कहता है कि जो न आई हुई बिना आई हुई बात की जो झूठी चिंता करता है वह सोम शर्मा के पिता की तरह पांडुर होकर सोता है, पीला और दुबला होकर सोता है, अर्थात दुखी होता है। तो सुवर्ण सिद्धि उससे पूछता है कि यह किस प्रकार से है। तो जो चक्रधर है वह उसको भावी सोम शर्म पितृ कथा कहता है कि एक नगर में एक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण रहता था और वह अपनी भिक्षा से अर्जित किए हुए सत्तू को एक घड़े में डालता रहता था। और एक दिन वह उस घड़े के नीचे ही सोता हुआ चिंतन करने लगा कि ये मेरा घड़ा अब भर गया है और जब ये घड़ा पूरा भर जाएगा तो मैं इसको, अगर अकाल पड़ जाएगा तो मैं इसे 100 रुपये में बेच दूंगा, फिर उससे 2 बकरियां खरीदूंगा, बकरियों के और बच्चे होंगे, उनसे फिर उनका समूह हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आगे आगे उसकी कल्पना कहाँ तक जाती है, देखिए कि ततो अजाबी प्रभुता गा ग्रहीष्यामि, कह रहे हैं कि फिर उन बकरियों से मैं बहुत सी गायें खरीद लूँगा, गोभीर महिषी, गायों से मैं भैंसें खरीद लूँगा, महिषी भीर वड़वाहा, और भैंसों से मैं घोड़े घोड़ियाँ खरीद लूँगा, वड़वा प्रसवतः प्रभुता अश्वाह भविष्यन्ति, और उन घोड़ियों के जब बच्चे होंगे तो बहुत सारे मेरे घोड़े हो जाएंगे, और तेषाम विक्रयात प्रभुतम सुवर्णम भविष्यति, उनको बेचकर मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। सुवर्ण चतुःशालः गृहम संपत्स्यते, फिर उस सोने से मैं चौशाला, जिसमें चारों तरफ से ऐसे शालाएं हों, ऐसे चारों ओर से शालाओं से युक्त घर बनाऊंगा। ततः कश्चित् ब्राह्मणो मम गृहमागत्य प्राप्त वयस्कां रूपाढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति, फिर कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर अपनी युवती, जो रूपवती कन्या होगी, उसको मुझे दे देगा, मुझसे विवाह करवाएगा। तत्सकाशात् पुत्रों में भविष्यति, फिर उसके संग से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तस्य अहम सोम शर्मे इति नाम करिष्यामि, फिर मैं उसका सोम शर्मा ऐसा नाम रखूँगा। ततस्तस्मिन् जानुचलन योग्ये संजाते अहम पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्ट तद अवधारयिष्यामि, फिर वह जो सोम शर्मा जो होगा पुत्र मेरा, वह जब घुटनों के चलने योग्य हो जाएगा तो मैं उसको हाथ में पुस्तक लेकर घुड़शाला के पास ही बैठा हुआ उसे ये सब देखूंगा। ततः अत्रांतरे सोम शर्मा माम दृष्ट्वा जनन्यु उत्संगात जानु प्रचलन परो अश्वखुरा आसन्नवर्ती मत समीपम आगमिष्यति, कि इसी बीच सोम शर्मा मुझे देखकर जननी के गोद से घुटनों पे चलने वाला होकर, मतलब घुटनों के बल चलकर मेरे पास घोड़ों के पास से आएगा। और ततो अहम ब्राह्मणीम कोपाविष्टो अभिधास्यामि, फिर मैं क्रोध में उस ब्राह्मणी से कहूँगा, गृहाण तावद बालकम, तुम अपने इस बालक को पकड़ लूँगा, अरे इस लड़के को देख लो, ऐसा मैं कहूँगा। सा अपि गृह कर्म व्यग्रतया अस्मद वचनम न श्रोष्यति, वह भी घर के काम में लगी होने के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगी। ततो अहम समुत्थाय, फिर मैं उठ कर के ताम, उसको पाद प्रहारेण ताड़यिष्यामि, पैर के प्रहार से मारूंगा, लात से मारूंगा। एवं तेन ध्यान स्थितेन तथैव पाद प्रहारो दत्तो, तो इस प्रकार से वो ध्यान में स्थित था और उसने वैसे ही जोर से विचार करते हुए जोर से लात मारी। यथा सघटो भग्नः स्वयं च सक्तुभिः पांडुरतां गतः, और इससे कि वो घड़ा भी फूट गया और वह सत्तू उसके शरीर पर गिर पड़ा, पूरा उसका शरीर सत्तू से भर गया और पीला हो गया सत्तू से। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि अनागतवतीम चिंताम, की जो न आई हुई चिंता
की भी चिंता करता रहता है, वह उस सोम शर्मा के पिता की तरह दुबला होकर पीला होकर सोता है। सुवर्ण सिद्धि आह, सुवर्ण सिद्धि बोला एवं एतत्, ऐसा ही है भाई। कस्ते दोषो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। यतः सर्वो अपि लोभेन विडम्बितो बाध्यते, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वह भी लोभ के जाल में फंसकर दुखी होते हैं। उक्तम च, कहा भी गया है कि यो लोलल्यात कुरुते कर्म न च उदर्क कर्म वेक्षते विडम्बनाम अवाप्नोति स यथा चंद्र भूपति। कि जो मनुष्य लोलल्यात कुरुते कर्म न च उदर्क कर्म वेक्षते, जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कार्य करता है और उसके उदर्क को नहीं विचारता है, वह चंद्र नामक राजा की तरह ही कष्ट पाता है, विडंबना को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अब ये दूसरी कथा का संकेत हो गया है कि चंद्र नामक राजा ने किस प्रकार से कष्ट पाया। तो यहाँ सोम शर्मा के पिता की कथा समाप्त हो जाती है और जो यह संकेत रूप में सुवर्ण सिद्धि कहता है कि जो लोभ के वशीभूत होकर काम करता है, बिना विचारे बिना उसका परिणाम सोचे, वह चंद्र नामक राजा के समान कष्ट उठाता है। तो चक्रधर पूछता है वह किस प्रकार से है। चक्रधर आह कथम एतत्, स आह, वह बोला। तो यहाँ से अब वानर विडंबित चंद्र भूपति कथा का प्रारंभ होता है और जो सुवर्ण सिद्धि है वह यह कथा चक्रधर को सुना रहा है। वानर विडंबित चंद्र भूपति कथा। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में चंद्र नामक राजा निवास करता था। तस्य पुत्रा वानर क्रीड़ा रता वानर यूथम नित्यमेव अनेक भोजन भक्षादिभिः पुष्टिम नयन्ति स्म। उसके जो पुत्र हैं निरंतर वानरों के साथ खेलते रहते थे और उन्हें अनेक प्रकार के भोजन और मिठाइयाँ खिलाते थे और वह भी पुष्टि को पोषण को प्राप्त होते थे। कौन? बंदर भी पुष्ट रष्ट पुष्ट हो रहे थे। अथ वानर यूथाधिपो यह सह औशनस बारस्पत्य चाणक्य मतवित तदनुष्ठाता च तत्सर्वान् अप्य अध्यापयति स्म। और उन वानरों के झुंड का जो प्रधान वानर था वह शुक्र नीति और बृहस्पति नीति और चाणक्य नीति का भी ज्ञाता था और उन नीतियों के अनुसार वह चलता भी था और वह उनको नीति शास्त्र पढ़ाता भी था। अथ तस्मिन् राजगृहे लघु कुमार वाहन योग्यम मेष यूथमस्ति। उस राजगृह में जो छोटे बालक थे, छोटे राजकुमार थे, उनके चढ़ने के लायक मेष यानी मेंढरों का भी एक झुंड था। तन्मध्यात् एको जिह्वालोल्यात् अहर्निशं निःशङ्कं महानसे प्रविश्य यत् पश्यति तत् सर्वं भक्षयति। उनके बीच में से एक जो मेष है वो जिह्वा की चंचलता से रसोई घर में, महानस कहते हैं रसोई को, रसोई में प्रवेश करके यत् पश्यति जो देखता था, तत् सर्वं भक्षयति वह सब कुछ खा जाता। ते च सूपकारा यत् किंचित काष्ठम मृण्मय भाजनम कांस्य पात्रम ताम्र पात्रम वा पश्यन्ति तेन आशु ताड़यन्ति। फिर जो सूपकार थे, रसोई करने वाले भी, जो भी चीज़ काष्ठ, मिट्टी के पात्र, कांसी के बर्तन, तांबे के बर्तन, जो कुछ भी अपने सामने पाते उससे शीघ्र ही उसको ताड़यन्ति पीटते थे। सोऽपि वानर यूथप तद दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्। वह वानर यूथ जो समूह का राजा था, यूथप था, वह भी उस सब को देखकर उसने भी चिंता की कि अहो मेष सूपकार कलहो अयम वानराणाम क्षयाय भविष्यति। कि मेष और सूपकार का ये जो कलह है, इनकी जो लड़ाई है, यह वानरों के क्षय का कारण बन सकती है।
यतो अन्न रसास्वाद लंपटो अयम मेषो महाकोपश्च सूपकारा यथा आसन्न वस्तुना प्रहरंती। क्योंकि अन्न के रस के आस्वाद का ये जो लंपट मेष है यह, और महाकोपाश्च सूपकारा, और जो रसोइये हैं वह भी बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। यथा आसन्न वस्तु न प्रहरंती, जो कि पास में स्थित किसी भी वस्तु से इस पर प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेष है हम सब वानरों के विनाश का भी कारण हो सकता है। तद यदि वस्तुनो अभावात कदाचिद उल्मुखेन ताड़यिष्यन्ति, तो फिर कभी वस्तु के अभाव से इसको यह जलती हुई लकड़ी से ये इस मेंढे को जरूर मारेंगे। तदोर्ना प्रचुरो अयम मेषः स्वल्पेनापि वहनेन प्रज्वलिष्यति, तो फिर ऊन की प्रचुरता के कारण यह जो मेष है वह थोड़ी सी भी अग्नि से जल उठेगा। तद दह्यमानः पुनरः अश्वकुट्याम समीपवर्तिन्याम प्रवेक्षति, फिर वह जलता हुआ पुनः जो अश्व की घोड़ों की जो कुटिया है या घोड़ों की जो अश्वशाला है, घुड़शाला है, उसमें घुस जाएगा। सा अपि तृण प्राचुर्यात ज्वलिष्यति, वहाँ पर भी तिनकों की प्राचुर्य है, प्रचुरता है, तो वह भी जल उठेगी। ततो अश्वाः वहनी दाहम अवाप्स्यन्ति, तो फिर उससे उस जो जल अग्नि जल उठेगी उससे जो घोड़े हैं वह भी अग्नि को प्राप्त हो जाएंगे, यानी वह जो घोड़े हैं वह भी जल जाएंगे। शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तम, और जो घोड़ों के सबसे बड़े वैद्य हैं भगवान शालिहोत्र, उन्होंने फिर यह लिखा है कि वानर वयसा अश्वानाम वहनी दाह दोषः प्रशाम्यति, कि जो बंदरों की चर्बी होती है तो वह घोड़े यदि जल जाएं तो उन पे लगाने से वह जो घोड़ों की पीड़ा है वह शांत होती है। यानी घोड़े जल जाएं तो बंदर की चर्बी लगाने से उनकी पीड़ा शांत होती है। तन्नूनम एतेन भाव्यम, तो निश्चय ही ऐसा होगा। एषो अत्र निश्चयः, यह तो यहाँ निश्चय होना है जिससे कि सभी बंदरों का विनाश होना निश्चित है। एवं निश्चित्य, ऐसा विचार करके, सर्वान वानरान आहूय रहसी प्रोवाच, उसने सभी वानरों को बुलाकर रहसी एकांत में कहा। मेषेण सूपकाराणाम कलहो यत्र जायते स भविष्यत्य असंदिग्धम वानराणाम क्षयावह, कि क्या कहा कि जहाँ पर मेष से रसोईदारों का झगड़ा होता है वहाँ वानरों का निश्चय रूप से विनाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर भी मेष और सूपकारों का कलह हो रहा है, तो यहाँ अवश्य ही हम सबका विनाश हो जाएगा। तस्मात् शात कलहो यत्र गृहे नित्यम कारणः तद गृहं जीवितं वांछन दूरतः परिवर्जयेत, तो जिस घर में अकारण झगड़ा होता हो, जहाँ कलह नित्य होती हो अकारण, बिना कारण के ही, तो उस घर को जीने की इच्छा करने वाला, जीवितम वांछन, जीने की इच्छा करने वाला, तद गृहम, उस घर को, दूरतः परिवर्जयेत, दूर से ही त्याग दे। तो जहाँ अकारण कलह हो वहाँ कभी भी नहीं रहना चाहिए। तथा च, और भी, कलहांतानि हर्म्याणि कुवाक्यांतं च सौहृदं कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम, तो कह रहे हैं कि कलह होने से मनुष्यों के घर नष्ट हो जाते हैं। कुवाक्य, बुरे वाक्यों से, सौहृद यानी मित्रता जो है वह नष्ट हो जाती है, और बुरे राजा, अगर दुष्ट राजा हो तो राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, और बुरे कर्मों से तो मनुष्य की कीर्ति और यश ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कलह से दूर रहने का कहते हुए जो राजा था वानरों का, वह उनको समझा रहा है कि हमें यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। यदि हम अपना जीवन चाहते हैं तो हमें ऐसी जगह से दूर चले जाना चाहिए। इसके आगे क्या होता है ये अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।